मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सफ़ारती कामयाबियों से मुतल्लिक़ है। अफसोस भी होता है वैसे। मैं आपको दरअसल ये मेरी अपनी एनालिसिस है। मैंने ख़ुद इस चीज़ को जो है वो देखा है कि जब वज़ीर ख़ारजा जो है हफ्ते वाले दिन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर OIC के जनरल सेक्रेटरी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हमारा कौमी मीडिया जो है वो सिर्फ टिकर चला रहा था। उसने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कश्मीर का सबसे अहम इशू था, उसको उसने जो है वो लिफ्ट ही नहीं कराई, लाइव कट ही नहीं किया। सिर्फ वो जो रिपोर्टर्स यहाँ पे आए हुए थे फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर, वो जो टिकर्स बना के भेज रहे थे, वही टिकर्स जो हैं वही सिर्फ चलाए जा रहे थे वहाँ पे। और इसके साथ साथ ये चीज़ें जो हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। इनको ज़रूर हमें देखना चाहिए कि क्यों हमारा कौमी मीडिया जो है वो इस लेवल तक चला गया है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने लाइव नहीं दिखाई, जबकि उनके जो दीगर प्रोग्राम थे वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो अफसोस तो होता है। तो इसी वजह से ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम जो है वो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के साथ साथ जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आलमी सतह के ऊपर कामयाबियाँ हैं वो आवाम को बतला सकें। और जैसा कि आपने देखा होगा या आपने देखा ये चीज़ें जो हैं कि माहौलियाती इंसाफ, मौसमियाती इंसाफ का मुकदमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वर्ल्ड वाइड लड़ा। और वो पाकिस्तान का मुकदमा नहीं था, बल्कि पूरी G77 कंट्रीज़ आप कह लें, तरक्की पजीर ममालिक कह रहे हैं, जो माहौलियाती बिगाड़ से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं होता था। माहौलियात से खेल जो है वो आलमी ताकतें करती हैं और वो अपनी सनतों के नाजायज़ मुनाफे की वजह से माहौलियाती बिगाड़ के ज़िम्मेदार बनती हैं। और माहौलियाती बिगाड़ की वजह से जो ममालिक मुतासर होते हैं वो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, अफ्रीका जैसे ममालिक हैं, गरीब ममालिक जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो मुतासर होते हैं। जैसा कि आपने देखा भी सही कि पाकिस्तान के अंदर ये हालिया मानसून के अंदर कितनी तबाही हुई। और ये कोई फ्लड रिवर नहीं था, मतलब रिवर फ्लड नहीं था, बल्कि ये बारिशी फ्लड था। और बारिशें इतनी एक्सेस से आई कि 40 दिन 40 रातें मुसलसल बारिशें हुई और पूरा पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 3 करोड़ लोग मुतासर हुए और 33 अरब डॉलर से ज़्यादा का पाकिस्तान का नुकसान हो गया, गरीब मुल्क का। तो ये वो चीज़ें थी जिसने बिलावल भुट्टो ज़रदारी चूँकि नौजवान वज़ीर ख़ारजा हैं और वो ख़ुद उनका अपना लुटेरों का घर भी मुतासर हुआ, तो उसने इनको मजबूर किया और फिर उन्होंने माहौलियाती इंसाफ का जो अलम है वो बुलंद किया। वर्ल्ड वाइड अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर हर फोरम के ऊपर उन्हें मुकदमा लड़ा। फिर COP27 का जो है शर्म अल शेख के अंदर समिट हुआ, वहाँ पे उन्होंने जो है ये माहौलियाती इंसाफ से मुतल्लिक़ एक फ़ंड्स की जो है तजवीज़ दी और फिर वो फ़ंड जो है वो अप्रूव भी हो गया। तो यूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हैं। और ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो नाना थे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या G77 ममालिक जो हैं उनके वो रहनुमा समझे जाते हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी कैरियर के आगाज़ में ही जो है वो G77 ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक या तीसरी दुनिया के ममालिक को जो है माहौलियाती इंसाफ का मुकदमा जीत कर दे दिया। तो यूँ वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी तीसरी दुनिया के जो हैं वो रहनुमा बन चुके हैं। आप माने या ना माने, ये वो चीज़ें हैं जिसको हमारा कौमी मीडिया, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो तअस्सुब से इतना मुबर्रा है, तअस्सुब से इतना भरा हुआ है कि वो इस चीज़ को ज़हर जो है नहीं करता या वो नहीं बताता। तो तभी मैंने कहा ये वो चीज़ें हैं जिनको हम हाईलाइट कर दें। लेकिन इससे हट के एक अहम ख़बर जो है वो आपको देनी है कि आपने सुना होगा कि फ़ेसबुक ने जो है वो मोनेटाइजेशन का पाकिस्तान में आगाज़ कर दिया है। बाकी दुनिया के अंदर उसने मोनेटाइजेशन का आगाज़ किया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में ये मोनेटाइजेशन जो है वो नहीं हो रही थी। और जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी खुशी की खबर है कि अब वो फेसबुक से जो है वो पैसे कमा सकेंगे। ये क्रेडिट भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जाता है। और इसके साथ साथ गूगल जो एक आलमी प्लेटफॉर्म है समाजी राब्ते का, और गूगल से जो सारे वाकिफ़ हैं, तो गूगल का भी जो है वो पाकिस्तान में कोई दफ्तर नहीं था। तो अब ये ख़बर भी आई है कि गूगल ने जो है वो हमारी जो
SEC है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से उसने बाकायदा अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली है। और रजिस्ट्रेशन कराने का मकसद है कि गूगल पाकिस्तान के अंदर अब अपना ऑपरेशन जो है पाकिस्तान से लॉन्च करेगा। तो ये भी एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन हम आते हैं मेटा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक ने पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन का आगाज़ कैसे किया है और उसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपने इंडोनेशिया और मलेशिया, ये जो आसान कंट्रीज़ हैं, उसके दौरे के ऊपर गए। तो मेटा ऑफिस जो एशिया पैसिफिक से मुतल्लिक है या पाकिस्तान से मुतल्लिक जो फेसबुक का ऑफिस है वो सिंगापुर बेस्ड है, ठीक है। और बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा हैं या पहले रहनुमा समझें जिन्होंने मेटा ऑफिस सिंगापुर का जो है वो दौरा किया। और दौरे के दौरान जो है ये उन्होंने एक वीडियो भी वहाँ पे बनाई और खुशखबरी सुनाई पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों को, कि मेरी जो है वो फेसबुक इंतज़ामिया से, मेटा की इंतज़ामिया से जो है वो बातचीत हुई है। और अब मेटा जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपना मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रही है। और इससे सैकड़ों बल्कि हज़ारों जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फेसबुक के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनको जो है उनका एक सोर्स ऑफ अर्निंग पैदा होगा। और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है बल्कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए भी फ़ेसबुक से उन्होंने बात की। मेटा ऑफिस यानी फ़ेसबुक और मेटा एक ही है, क्योंकि मेटा इस वजह से कहा जाता है फ़ेसबुक को कि फ़ेसबुक हो गई और उसके साथ साथ इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये तीनों जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो आजकल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर उनका इतना मामूल बन चुका है या हमारी रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन में वो इतनी इंटर हो चुकी हैं कि शायद इनके बग़ैर हम जो है वो अपने दोस्तों से या बाकी लोगों से राब्ता भी नहीं कर सकते। तो इन तीनों के जो इन तीनों को जब मिलाते हैं तो वो एक मेटा बनता है, यानी उसको नाम जो है वो मेटा, मेन कंपनी जो है, पेरेंट कंपनी जो है वो फेसबुक की, इंस्टा की और व्हाट्सएप की, वो मेटा के नाम से रजिस्टर्ड हुई है। तो इसी वजह से इसको मेटा कहा जाता है। तो अब मेटा ने जो है वो पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान में अपनी मोनेटाइजेशन का जो है वो आगाज़ कर दिया है। और स्टार्स का कोई फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है कि आप अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट करेंगे, तो वो कंटेंट जो है जो आप क्रिएट करते हैं, तो जो आपके देखने वाले हैं वो आपको फिर उसके बदले स्टार जो है वो देंगे। और यूँ फिर आप उन स्टार्स को जो है वो कैश करा सकेंगे, तो वो पैसों में बदल जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइजेशन नहीं थी फेसबुक की या मेटा की। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब सिंगापुर का विज़िट किया, सिंगापुर में मेटा के ऑफिस का विज़िट किया, तो उसके बाद जो है फेसबुक ने पाकिस्तान के लिए जो है ये फ़ीचर्स मुतारफ़ कराया, यानी मोनेटाइजेशन मुतारफ़ कराई। अब मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो हमें हमारे यूट्यूब के ऊपर तो मोनेटाइजेशन है, लेकिन फ़ेसबुक के ऊपर मोनेटाइजेशन नहीं थी। तो इसी वजह से अब हम जैसे लोगों के लिए, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उन जैसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही खुश आइंद बात है। और अब अर्निंग का ज़रिया जो है वो फ़ेसबुक बन चुकी है। पहले जो लोग फ़ेसबुक के ऊपर अपना यूं ही वक्त ज़ाय करते थे, अब वो कम से कम फ़ेसबुक के ऊपर जो है वो अपनी लॉन्ग वीडियोस, रील्स या जो कंटेंट है किसी भी किस्म का वो शेयर करेंगे। तो जो कंटेंट देखने वाले हैं वो अगर उनको ये कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो मुख्तलिफ आपको स्टार्स देंगे और फिर वो बाद में आप अपने इन स्टार्स को जो है वो कैश कराएंगे। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के नौजवान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ही कम उम्री में, जैसा मैंने कहा कि माहौलियाती इंसाफ का मुकदमा हो, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज बहाल करने का मामला हो, या फिर मोनेटाइजेशन फेसबुक का मामला हो, या आम आवाम का सोर्स ऑफ अर्निंग का मामला हो, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो अब ये मामलात जो हैं वो हल किए हैं। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जिसको हमारा कौमी मीडिया या हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया शायद बुग़्ज़े जरदारी कह लो, बुग़्ज़े भुट्टो कह लो, उसमें शायद ये चीज़ें आपको नहीं बतलाएगा। तो इसी वजह से हमने कहा कि एक वीडियो के ज़रिए जो उनकी कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से उसको जो है वो थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए। बहरहाल आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।